Everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, अपनी प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सीरीज़ में हम सेकंड वीडियो देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो लव लॉस गैप दी टू फ्रेंड्स नाउ। तो इसमें क्या फिल करेंगे? दो दोस्तों के बीच में कोई भी लव लॉस नहीं है। देयर इज़ नो लव लॉस्ट डैश दी टू फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो लोगों की बात हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने पिछले रूल को पढ़ा था, बिटवीन। देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर आस्क्ड द क्लास टू गेट देयर वर्क। टीचर कहती है क्लास से कि अपने काम को करो, यानी कि अपने काम को जारी रखो। तो गेट के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे गेट के साथ लगेगा ऑन विद। अब ऑन विद क्यों लगेगा? ऑन विद इसलिए लगता है, ऐसे सेंस में लगता है जब कोई चीज़ कंटिन्यू रखने के लिए कही जा रही हो। तो टीचर बच्चों से कह रही है कि क्लास से कह रही कि आप अपने काम को जारी रखिए, मैं उसमें कोई इंटरप्शन नहीं करूँगी, काम रोकिए नहीं, काम करते रहिए। ठीक है, तो गेट ऑन विद का अगर कहीं अब यूज़ हो तो आप इस सेंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज नॉट ईजी टू पुट हर बैड टेम्पर। आपको पता है बैड टेम्पर का मतलब क्या होता है? जिसका बहुत ही ज़्यादा, जो गुस्से वाला हो, जिसका टेम्पर बहुत ख़राब हो, चिड़चिड़ा हो। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि कुछ टेम्पर से रिलेटेड बात हो रही है। तो यानी कि उसके साथ रहने की बात या उसके साथ काम करने की बात, जो कि बहुत इजी नहीं है। तो आप इससे अपने सेंटेंस के सेंस को जोड़ेंगे और फिर उसमें क्या पुट करेंगे? अप विद। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अप विद। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हम अप विद का यूज़ करेंगे, पुट अप विद। अब पुट अप विद इसका यूज़ क्यों हुआ? कि उसके साथ के सेंस में, उसके साथ, उसके बैड टेम्पर के साथ रहना आसान नहीं है। इट वॉज नॉट ईजी टू पुट अप विद हर बैड टेम्पर। उसके बैड टेम्पर को झेलना, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पुट अप विद का मतलब के साथ रहना, अप विद के साथ रहना। दे डिड दैट लॉ ईयर्स एगो। दे डिड दैट लॉ ईयर्स एगो। कोई लॉ है जिससे वो बहुत पहले कुछ बता रहा है ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि वो उस लॉ से ईयर्स एगो की बात है, यहाँ पे मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है कोई चीज़, तो वो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? अवे विद। अवे विद का यूज़ क्यों हुआ यहाँ पे? दे डिड दैट लॉ ईयर्स एगो। अगर हमें अवे विद यूज़ कर दें, दे डिड अवे विद दैट लॉ ईयर्स एगो, तो वो इस लॉ से बहुत सालों से दूर है, इस नियम से, इस लॉ से, या जो भी लॉ रूल है, नियम है, कानून है, जो भी है इसका मतलब, उससे वो बहुत सालों से क्या है? दूर है। तो यहाँ पे दूर के सेंस में क्या लगाएंगे? अवे विद। ठीक है, अवे विद। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। हाँ देखिए, एट द एंड ऑफ द 2 miles रेस गोपाल रैन डैश ब्रीथ। आप इमेजिन करिए कि आप दौड़ रहे हैं और अंतिम के 2 मील में आप अपनी सांस छोड़ के दौड़ते हैं। ये मतलब हुआ इसका। अगर हम यहाँ पे सेट करके देखें तो गोपाल रैन ब्रीथ, यानी सांस छोड़कर ही दौड़ा होगा, दौड़ने में ऐसे ही होता है। तो हम अपने इमेजिनेशन से फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या? आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आउट ऑफ, यानी सांस छोड़ के। ठीक है,
छोड़ के, उससे बाहर, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, उससे बाहर, सांस छोड़ के बाहर, उससे भी तेज़ दौड़ा कि सांस छोड़ के दौड़ा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे डिसाइडेड टू ब्रेक द पार्टी। उन्होंने पार्टी को ब्रेक करने का डिसीज़न ले लिया, छोड़ने का। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी से दूर जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, अवे विद। ठीक है, अवे विद का अगर हम यूज़ कर दें इसके लिए तो वो क्या हो जाएगा, पार्टी अगर ब्रेक करनी है तो क्या करेंगे, वो उससे दूर चले जाएंगे। अवे विद द पार्टी, उस पार्टी से दूर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवे विद, इसका मतलब होता है दूर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, ही किल 2 बर्ड्स 1 शॉट। एक ही शॉट में उसने 2 चिड़िया मारी। तो मे के सेंस में क्या लगेगा यहाँ, इन 1 शॉट। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ बीन हियर, क्या हो जाएगा यहाँ आपको पता है, सिंस। कोई एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर बात करें, एग्जैक्ट टाइम के लिए बात करें तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ हार्ड वर्किंग मैन डज नॉट लैग अदर्स फॉर लॉन्ग। लैग का मतलब लदे रहना, पीछे रहना, लट्ठे की तरह लगे रहना। तो कोई भी मेहनती इंसान बहुत लंबे समय तक लगा नहीं रहता। तो इसका क्या मतलब है, जो भी बहुत ही मेहनती इंसान है वो किसी के पीछे नहीं रहता। ठीक है, वो कभी भी किसी के पीछे नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हार्ड वर्किंग मैन डज नॉट लैग अदर्स फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करेंगे, इमेजिन करिए, इसमें क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड। क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड यूज़ करेंगे, मतलब किसी के पीछे, पीछे नहीं लगा रहता या पीछे नहीं रहता किसी से, एक लेग की तरह। जैसे कि आप अपने कंधे पे या अपनी पीठ पे जो बैग लाद के चलते हैं वो आपके पीछे रहता है, लेकिन वो कोई भी अगर मेहनती इंसान है तो किसी के पीछे रहना बहुत लंबे समय तक पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे हमारी जो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। मे बी आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो कि क्वेश्चंस के थ्रू हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो भी वर्ड्स आप फिल कर रहे हैं उसके थ्रू आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उन वर्ड्स की मीनिंग आपको लर्न हो जाएगी, उनका यूज़ आपको लर्न हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, एटलीस्ट उनसे जुड़े जो सेंटेंसेस होंगे वो आप मिस नहीं करेंगे। और रही बात प्रैक्टिस की, तो ये प्रैक्टिस अभी नहीं रुकने वाली। मैं ये प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक लेकर चलूँगी और ऐसे 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं हमेशा लाती रहूँगी, जिससे आपकी हमेशा प्रैक्टिस होती रहे और बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस होती रहे। इसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं ग्रामर के वो अलग से मैं स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हमेशा इंक्लूड होते रहेंगे इस सीरीज़ में। तो आप हमेशा उनको चेक करते रहिएगा। अभी सिर्फ प्रैक्टिस पे नहीं रुकेंगे, इसके अलावा वाले टॉपिक्स भी मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया करूँगी। आप उनको भी देखिए, इसके साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, तो हम दोनों काम एक साथ करेंगे। अभी तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ों को कम दिया क्योंकि अभी मैं खुद भी स्टार्ट कर रही थी, तो इसको मुझे बहुत ही ईज़िली लेके जाना था। अब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आप और भी टॉपिक को साथ में लेके और इसकी प्रैक्टिस को साथ में लेके आराम से कर सकते हैं। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।